क्या आप भरोसा करेंगे कि रामलीला के मंचन के दौरान प्राण न्यौछावर की बात करने वाला कलाकार सचमुच में ही प्राण दे दे? इसे क्या कहेंगे आप? अचानक होने वाले हार्ट अटैक की घटनाएं अब बुरी तरीके से डराने लगी हैं। हमारे आसपास चलते चलते इस तरह जो अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मगर एमपी के कुछ स्कूलों में हार्ट अटैक से कैसे निपटा जाए और यदि किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो कैसे उसे सीपीआर दिया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगी है। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी एक रंगमंच है और इसकी डोर ऊपर वाले के हाथ है। पर्दा कब और कैसे गिरेगा ये कोई नहीं जानता। सिंहासन पर रौब से बैठे अमरेश महाजन को नहीं पता था कि उनका रामलीला का ये आखिरी मंचन होगा। हिमाचल के चंबा में रामलीला का मंच सजा हुआ था। सीता स्वयंवर का मंचन चल रहा था। दशरथ की भूमिका में 73 साल के अमरेश महाजन थे। मौत से ठीक 1 मिनट पहले मंच पर दशरथ और विश्वामित्र से संवाद हो रहा था। विश्वामित्र ने पूछा, मेरे लिए क्या कर सकते हो? दूसरा, आपके काम आए। राजा दशरथ ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। 40 साल से राजा दशरथ का किरदार निभा रहे अमरेश महाजन के संवाद पर जनता तालियां बजाने लगी और सामने वो आखिरी सांसें भर रहे थे। जैसे ही विश्वामित्र और दशरथ का प्रसंग खत्म हुआ, कुछ सेकंड ही बीते कि उनको हार्ट अटैक आ गया और कैमरे में एक और कलाकार की लाइव मौत कैद हो गई। ऐसी तस्वीर कोई पहली बार सामने नहीं आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में धार्मिक अनुष्ठान हुए थे। हरियाणा के भिवानी में रामलीला का मंचन चल रहा था, जिसमें हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकार को भी हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ठीक ऐसे ही दिल्ली के शाहदरा इलाके में भगवान राम का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हुई। और अब हिमाचल में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार ने आखिरी सांसें भरी हैं। ये तस्वीरें डराती हैं और जीवन का सच भी सामने रखती हैं। हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि आंखों के सामने इंसान दम तोड़ रहा है। शायद इन्हें समय रहते अगर सीपीआर मिल जाता तो इनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे आसपास मौजूद लोगों को सीपीआर की जानकारी तक नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक खास पहल की है, जिसमें स्कूल के बच्चों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बच्चों को मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। ये जो नवीन कन्या स्कूल है, यहाँ पर एक ऐसी पहल की गई है जिसमें डॉक्टर्स बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर आपके आसपास या कभी स्कूल में ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है तो कैसे आपको निपटना है। हमने देखा कि अगर किसी को ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो हम भी वहाँ उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। मैम, ये हमको पहले तो नहीं पता था, पर अब हमको पता चल गया है तो हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम ये नहीं समझ पाते क्या हुआ है, उसी में हमारा समय ज़्यादातर चला जाता है, जबकि वो गोल्डन टाइम होता है। अगर ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि पल्स एब्सेंट है तो एटलीस्ट ये इमरजेंसी कॉल तो कर सकेंगे। बच्चे अगर कुछ पढ़ाई करके जाते हैं स्कूल में तो अपने माँ बाप को सुनाते हैं, आज मैंने ये पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है आज अगर इन्हें सीपीआर सीखा है तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता देख राजधानी भोपाल के पीएम श्री नवीन कन्या तुलसी नगर स्कूल में बच्चों को सीपीआर देना सिखाया जा रहा है। अगर उनकी आंखों के सामने कभी कोई अचानक गिरता है तो उसकी मदद कैसे की जाए, सिखाया जा रहा है। उम्मीद है ये पहल मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो रामलीला के मंच पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक बड़ा सबक है। जिंदगी और मौत के बीच फासला बस कुछ सेकंड का ही हो सकता है। दशरथ के किरदार ने मंच पर दम तोड़ा, लेकिन एक सवाल छोड़ गए, क्या हमारे पास किसी की जान बचाने का हुनर है? तो सीपीआर की ये पहल सराहनीय है, लेकिन ज़रूरत है कि इसे हर स्कूल, हर शहर, हर गांव तक ले जाने की, क्योंकि हमारे देश में होने वाली 30% मौतें ऐसे ही अचानक हार्ट अटैक से हो रही हैं।